नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दर्शकों, हम रोज लेकर आते हैं आपका दैनिक राशिफल। आज बताएंगे क्या क्या नया होने वाला है आपके दिन में। आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका दैनिक राशिफल। बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग। दर्शकों, आप सभी पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आज का आपका दैनिक राशिफल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपकी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल, क्या कहती है किस्मत आपकी आज के दिन। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे आज मनाई जाने वाली ऋषि पंचमी के महत्व के बारे में। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप अपने लगभग हर एफर्ट्स में, हर प्रयास में सक्सेस हो सकते हैं। दूसरे लोग आज आपकी क्षमता से, आपकी दक्षता से इम्प्रेस रहेंगे। कैरियर से जुड़ी हुई कोई यदि चिंता है तो वो आज खत्म हो सकती है। ध्यान रखिएगा, कोई भी बात कहने और सुनने में स्पष्टता रखनी होगी। क्लियरिटी जरूरी है। आज के दिन की सफलता के लिए घर से गुड़ खा कर निकलिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कोई नया काम या चलते काम को ही किसी नए तरीके से करने की प्लानिंग कीजिएगा। उन लोगों, उन सिचुएशंस और उन विचारों से अपने आप को दूर रखिएगा जो आपके लिए बाधा बनते हैं, हर्डल्स बनते हैं, रुकावट बनते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए किसी जरूरतमंद को दवाई प्रदान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सिचुएशंस में चेंजेस होने जा रहे हैं। उसके साथ साथ अपने आप को भी चेंज करने का प्रयास कीजिएगा और रिलेशंस में दूसरों का कभी कभी नज़रिया देखने का भी प्रयास कीजिए। नो डाउट आपके जो आइडियाज़ हैं बहुत अच्छे हैं, बट यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। आज के दिन की सफलता के लिए बंदरों को केले खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, अनीता जी हैं उदयपुर से, जो कि अपने हस्बैंड उमेश जी के लिए जानना चाहती हैं। उमेश जी की जन्म की तारीख है 5/1/1974 और उनके जन्म का समय है रात का 2:36 का। अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा, शुभ आशीर्वाद। मुझे अपने पति के बारे में पूछना था, उनके बिजनेस के बारे में, उनकी ग्रह दशा के बारे में। मतलब अभी कौन सी चल रही है, कौन सी अच्छी है, कब तक चलेगी, क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि मतलब समस्या सोल्व हो जाए, बिजनेस में जो उतार चढ़ाव आते हैं वो खत्म हो जाए। क्या बिजनेस और एक करते हैं? जानकारी मुझे ये भी लेना था कि जैसे इनका नाम उमेश है, लेकिन जो जन्म तारीख है उसके हिसाब से इनकी क्या राशि बनती है और उमेश के हिसाब से क्या राशि बनती है, और जो फ्यूचर चलता है वो किस हिसाब से चलता है। हेलो। देखो अनीता बेटा, बहुत सारे प्रश्न हो गए आपके। सभी प्रश्नों का सिलसिलेवार जवाब दे देते हैं। सबसे पहली चीज़ तो दशा, आपके पति को गुरु की महादशा चल रही है। सन 2013 से गुरु की महादशा चल रही है और 2029 तक चलेगी। गुरु इनके जन्म कुंडली में नीच का होके बैठा है, चतुर्थ भाव में। कोई ग्रह जब नीच का हो जाता है तो उतना शुभ परिणाम नहीं देता है जितना उसको देना चाहिए। तो गुरु नीच का है। अगर आप चाहते हैं कि गुरु की महादशा इनको शुभ परिणाम दे तो घर में केले का पौधा रखिए। नियमित रूप से केले के पौधे के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइए, जल का अर्घ प्रदान कीजिए। गुरुवार के दिन पास में कोई विष्णु मंदिर हो, भगवान कृष्ण का मंदिर हो तो वहाँ दर्शन अवश्य करें। दूसरी चीज ये है कि इनका जो भाग्येश है, लक हाउस का जो ऑनर है, भाग्य स्थान का जो स्वामी है वो बुध है और वो इनकी जन्म कुंडली में अस्त है। अस्त होने का मतलब जैसे सूर्य भगवान अस्त हो जाते हैं, गर्मी रोशनी सब खत्म हो जाती है।
तो भाग्येश अस्त हो जाए तो फिर सक्सेस थोड़ी दिक्कत से मिलती है। पन्ना रत्न धारण करें, 5.25 रत्ती का सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में, साल में एक बार इनके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करवाइए। नियमित रूप से हरी सब्जियों का सेवन करें। बुधवार के दिन हरे वस्त्रों को धारण करें। कालसर्प दोष इनके जन्म कुंडली में है, एक बार उज्जैन जाके कालसर्प दोष की पूजा करवाइए। राहु सूर्य का पितृदोष इनकी जन्म कुंडली में है। पितृदोष की शांति के लिए नियमित रूप से पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक पानी के परंडे पर रखवाइए। श्राद्ध पक्ष में पितरों का तर्पण कीजिए। चंद्रमंगल योग है, निश्चित तौर पे आगे बहुत शुभ परिणाम इनको प्राप्त होने वाले हैं। 2017, 18, 19 इनके व्यापार के लिहाज से हर लिहाज से अच्छा रहेगा। राशि जन्म की और बोलते नाम की दोनों एक ही राशि, इसलिए बोलता जो नाम है उसी से ही सारी चीजें देखनी चाहिए। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है, उस समस्या का आप हमसे समाधान जानना चाहते हैं तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, भरतपुर से सरोज जी हैं, जो कि अपने पुत्र प्रकाश के लिए जानना चाहती हैं। प्रकाश की जन्म की तारीख है 4/1/1986 और जन्म का समय है शाम का 4 बजे का। सरोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, अपना सवाल कीजिए। नमस्कार पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। जय कृष्णा। ये मैं मेरे बेटे के शादी के बारे में पूछना चाह रही हूँ। इसकी शादी बात होती है और लेकिन बात होने के बाद जवाब नहीं मिलता, तो कब तक शादी हो जाएगी इसकी? देखिए सरोज जी, आपके बच्चे की जन्म कुंडली में एक तो गुरु की महादशा चल रही है। गुरु इसकी जन्म कुंडली के अंदर नीच का होके बैठा है, वो भी भाग्य स्थान में। जैसा मैंने कहा कि कोई ग्रह नीच का होता है तो वो नेगेटिव रिजल्ट देता है, तो भाग्य में गुरु का नीच का होना और गुरु की महादशा कहीं ना कहीं इस बच्चे के विवाह में थोड़ी सी रुकावट लेके आती है। अभी जून 2016 से इसका एक अच्छा पीरियड शुरू हुआ है। गुरु की महादशा शुक्र का अंतर इस वर्ष के अंत तक, अगले साल की शुरुआत में इसका विवाह 100% निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उपाय के तौर पे क्या करना है, तो घर में केले के पौधे को ला के रखना है। केले के पौधा और तुलसी जी का पौधा, उसके समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक इस बच्चे के नाम से आप जला दीजिएगा। जल का अर्थ प्रदान कर लीजिएगा। प्रार्थना कीजिएगा कि मेरे बच्चे की जन्म कुंडली में जो गुरु का दोष है वो खत्म हो, बृहस्पति का जो दोष है वो खत्म हो, शुभ परिणाम प्राप्त हो। पास में कोई विष्णु मंदिर हो तो गुरुवार के दिन जब बच्चा दूल्हा बनता है तो उसके अपन एक साफा लगाते हैं जो ऊपर, उसके ऊपर एक कलंगी लगती है। बाजार से कलंगी खरीद लीजिएगा। शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन विष्णु मंदिर में, कृष्ण भगवान के मंदिर में जाइएगा, वो जो कलंगी है वहाँ पे अर्पण कर दीजिएगा। कुछ प्रसाद भी ले जाइएगा। भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिएगा कि मेरे पुत्र के विवाह में जो अड़चने हैं वो अड़चने दूर हो और उसको सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति हो। ये उपाय कीजिएगा 6 महीने में, विदिन 6 मंथ। वैसे भी योग बन रहे हैं इसके विवाह का, आप निश्चिंत रहें। ये सरल सा उपाय कीजिएगा, फायदा होगा। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मुकेश जी हैं सीकर से। इनकी जन्म की तारीख है 6/3/1985 और इनके जन्म का समय है दोपहर का 2:05 का। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा। पंडित जी, मुझे अपने फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में जानना था। अभी बहुत ज्यादा वीक चल रहा है और मेरे बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए बेटा मुकेश, आपका जो अभी का जो अगर आप पूछ रहे हैं, चंद्रमा की महादशा शनि का अंतर, विष योग बोलते हैं इसको, चंद्रमा की महादशा और शनि का अंतर। इस विष योग में चंद्रमा जो है वो आपके फाइनेंशियल हाउस का ऑनर है और शनि जो है वो आपके लक हाउस का ऑनर है। तो चंद्र शनि का जब कॉम्बिनेशन आता है तो विष योग बन जाता है। तो विष योग इंडिकेट करता है कि अक्टूबर 2017 अक्टूबर तक आपका जो लक है वो फ्लक्चुएट करेगा, फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो फ्लक्चुएट करेगा। सो यू हैव टू बी केयरफुल इन द बिजनेस। आप बहुत ज़्यादा एडवेंचर वाला, रिस्क फैक्टर वाला काम आपको नहीं करना है पूरे साल भर, अगले 2017 अक्टूबर तक। जन्म कुंडली के अंदर शुक्र आपकी जन्म कुंडली में उच्च का है, वहीं बुध जो है वो आपकी जन्म कुंडली में नीच का हो गया। आपके डिसीजन हाउस का जो ऑनर है बुध, वो नीच का होके बैठा है जन्म कुंडली में। सो यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर डिसीजन।
आपका ही एक निर्णय आपको अगर आसमान पे ले जा सकता है, तो आपका ही एक निर्णय आपको ज़मीन भी दिखा सकता है। सो अपने डिसीजन के बारे में थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। मघा नक्षत्र का जन्म है, गणमूल नक्षत्र में आता है, पैदा होते ही इसकी पूजा होनी चाहिए। अगर पूजा नहीं हुई है तो करवा लीजिएगा। बुध की शांति के लिए एक ग्रह शांति अवश्य करवाइए। बुध नीच का है, गुरु नीच का है, बहुत सारे आपके ग्रहों में दोष है, तो आपको इन दोषों को दूर करने के लिए ग्रह शांति करवाइए। साल में एक बार वजन के बराबर गुड़ का दान करवाइए। विष्णु भगवान की आराधना अवश्य कीजिए। कालसर्प दोष की शांति करवाइए। साल भर व्यापार में थोड़ा सावधानी के साथ निकालने का प्रयास कीजिए। पंडित जी अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। जगदीश जी हैं झालावाड़ से। पंडित जी ने ना तो अपने जन्म की तारीख पता है और ना ही अपने जन्म का समय पता है। इन्हें सिर्फ इतना पता है कि इनकी उम्र 40 साल है। जगदीश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। पंडित जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। पंडित महाराज मेरी बहुत आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और जितना कमाता हूँ उससे ज्यादा खर्च होता है। मेरा मकान में दूरा पड़ा है, मकान भी नहीं बन पा रहा है। अच्छा जगदीश जी, आप काम क्या करते हैं? मैं छोटी सी दुकान चलाता हूँ किराने की। किराने? कोई दुकान का नाम है या वैसे ही? दुकान का नाम है क्या? प्रिया किराना। मेरी छोटी बालिका है, उसके नाम से है। किरण? प्रिया। प्रिया। प्रिया, अच्छा। और आपका खुद का मकान है या रेंटेड हाउस है? अभी मैं फिलहाल किराए से रह रहा हूँ, लेकिन मैंने खुद का जगह थी जिसमें मैंने मकान बनाया, अधूरा पड़ा है। तो यहाँ जब आप किराए पे रह रहे हैं, यहाँ पे जब आपकी पत्नी खाना बनाती है तो उनका मुख किधर होता है? पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण? ध्यान है मेरी कुछ? पत्नी को एक्सपायर हुए 4 साल हो गए। तो अभी घर में बच्ची बनाती होगी, कोई तो खाना बनाता है। हाँ, बच्ची बनाती। तो क्या डायरेक्शन रहता है? डायरेक्शन पश्चिम दिशा में, दक्षिण दिशा में रहता है। तो एक तो तुरंत प्रभाव से आज से ही रसोई को ठीक कर लीजिए। देखिए जगदीश जी, आपकी चूंकि तारीख समय नहीं है, पर मैं कुछ आपको सरल चीज़ें बताता हूँ जिससे तुरंत दक्षिण देखते हुए अगर आपके घर में खाना बन रहा है, चाहे आपकी पत्नी बनाए चाहे आपकी बच्ची बनाए, दक्षिण देखते हुए खाना बनाएंगे तो हर काम में रुकावट आएगी। साउथ जो है, दक्षिण जो है, राहु केतु की दिशा है। बार बार, कई बार हम हमारे इस एपिसोड के माध्यम से कितनी बार बताते हैं कि आपके घर में यदि आपको सुख शांति समृद्धि चाहिए तो जब आपकी पत्नी, आपकी बच्ची घर में खाना बना रही है तो उसका मुख पूरब की तरफ होना चाहिए जिधर सूरज उदय होता है। यदि सूरज देखते हुए खाना बनाती है, सूरज की दिशा में खाना बनाती है, तो घर में सुख शांति समृद्धि रहेगी। उत्तर देखते हुए खाना बनाए तो 7 पीढ़ियां कर्जे में डूबती। पश्चिम देखते हुए खाना बनाए तो नुकसान होता है। और दक्षिण में काल आता है, हर्डल्स आती है, रुकावटें आती है। तो घर का जो रसोई है उसको आज से ही ठीक कर लीजिए। प्रश्न कुंडली ये कहती है कि आने वाला जो समय है उसको आप अच्छे से, दीपावली का त्यौहार आ रहा है, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, कंसंट्रेट कीजिए। श्राद्ध पक्ष में आपको विधि विधान पूर्वक आपको श्राद्ध करना है। अपने पत्नी के नाम का, माता पिता यदि नहीं है तो उनके नाम का, दादा दादी के नाम का। तो आपकी बच्ची को बोलिए पानी के मटके के पास पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाए। और अगर कहीं कौवे हो तो आप नियम मान लीजिए कि आपको कौवों को कुछ ना कुछ, कभी खीर खिला दीजिए, कभी आप पनीर खिला दीजिए। निश्चित तौर पे आपकी फाइनेंशियल स्थितियाँ जो है वो ठीक होती हुई दिखाई देंगी। और घर से निकलें तो एक रोटी लेके निकलिए, जो पहली गाय दिखे उस गाय को खिलाइए। आपका धंधा जो है वो चलेगा नहीं, दौड़ने लगेगा। तो चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आज क्या कुछ खास है कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके लिए एक भाग्यशाली दिन है, सकारात्मक दिन है। फ्यूचर के लिए आज जो बड़ी योजनाएं हैं वो आप बना सकते हैं, महत्वपूर्ण कदम है वो उठा सकते हैं। निश्चित तौर पे आज उठाए गए कदमों से आने वाले समय में आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशंस है, आर्थिक जो स्थिति है वो मजबूत होगी। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। दूसरों से विचार विमर्श अवश्य करिए, किंतु आपकी जो सिक्स सेंस, आपका जो मन है, आपके जो विचार है, उसको भी इम्पोर्टेंस दीजिएगा। ध्यान रखिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आप वो सब कुछ पा सकते हैं जिसकी आपको कमी है। आज के दिन की सफलता के लिए सफेद पुष्प पितरों की तस्वीर के समक्ष अर्पण कीजिएगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। आज जहां तक संभव हो अपनी सोच, अपना व्यवहार पॉजिटिव बनाए रखें।